तालियां बजा के थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, अच्छा अब मैं आमंत्रण करना चाहूँगा आडवाणी जी को। आडवाणी जी, आप इस एनजीओ का बहुत बड़ा पिलर है, जिसकी वजह से हम लोग भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम जो 3 विनर्स हैं उन 3 विनर्स को बुलाएंगे। पहले मैं केसर जी को आमंत्रित करता हूं। केसर जी, आप आए। हमारे गेम की पहली महिला विनर, तालियों से स्वागत करें। सामने देखो। अब मैं जयराम जी को बुलाना चाहूंगा। जयराम जी, आप आए। बैठ जाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इमाम जी को मैं चाहता हूं कि आप आए, सम्मान ग्रहण करें। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पल मैम जी हॉस्पिटल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद इमाम जी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा जय किशन जी कुछ 2 शब्द आप कह पाएँ तो अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप आए, या मैं वही माइक दे देता हूँ आपको। हेलो सभी माता बहना और सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय सत्ता। साथियों, मैं बेसहारों का सारा सामाजिक संगठन हमारा का महासचिव हूँ। अध्यक्ष मेरे सामने बैठे हुए हैं आर.एस. आडवाणी जी। मीडिया प्रभारी हमारी बहन मोहम्मदा बेगम जी, सचिव हमारे ज्ञानेंद्र जी, सचिव हमारे रामदास जी। हम सभी लोग MGI हॉस्पिटल से मिलकर 4 कैंपों का, आंखों के 4 फ्री कैंपों का अनुभव है हमें। हम जिन व्यक्तियों को उनके पास भेजते हैं, जहां लेंस 12,000 में पड़ना चाहिए, वो हमारे अनुरोध पर उस लेंस को 6,000 में पड़ेंगे। और जहाँ भी प्रोग्राम हम इनका रखते हैं कैंप का, वहाँ इनकी तरफ से सारी जांचें फ्री होती हैं, जांचें फ्री। और आंखों में जो ड्रॉप्स डाली जाती है वो भी फ्री देते हैं। चश्मा हम अपने एनजीओ की तरफ से देते हैं, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सुझाव देना चाहूँगा। आप संगम बिहार के अंदर आपने हॉस्पिटल की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है, और जो लोग आंखें बनवा के यहाँ से गए हैं, शायद कोई भी शिकायत आज तक उन्हें नहीं मिली कि मेरे ये कमी है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से इसी तरह से आप लोगों की सेवा करते रहें। दूसरा, जब भी कहीं भी कैंप लगे तो चेकिंग वाले 2 डॉक्टर भेजें कम से कम। एक डॉक्टर बेचारे परेशान हो जाते हैं, उठ के भागने का मन करता है उनका, इसलिए मैं आगे चाहूँगा। और स्टिक, जो शुगर की स्टिकें हैं वो बहुत कम होती है इनके पास में, कम से कम 100 स्टिक इनको देने का कष्ट करें। नमस्कार सभी, बहुत बहुत धन्यवाद।
फीडबैक के लिए भी और अच्छे शब्द बोलने के लिए। हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भीड़ इतनी होती है कि कम से कम 2 डॉक्टर तो 2 ऑप्टोमेट्रिस्ट तो चाहिए होते हैं जो अच्छे से विजन चेक कर सकते हो। और शुगर इतनी साइलेंट किलर है, पता ही नहीं चलता लोगों को कि शुगर उनको है। और तो शुगर भी हमारा कर्तव्य है कि हमको सभी लोगों का करें और उसके लिए आप हमें चश्मे का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने से हमारा शुगर का भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट हमें मिल जाएगा तो हम और अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम चला पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आडवाणी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 2 शब्द आप भी कहें। हमारे संगम विहार विधानसभा से बगल में कमलदीप मेडिकल के बगल में एमजी हॉस्पिटल है और हमारा ये हॉस्पिटल आँखों के हेल्थ के बारे में पूरी तरह से तन मन धन से काम कर रहा है। और जिस भाई बहन की आँखों में कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम होती है, ये हॉस्पिटल पूरी तरह से निष्पक्ष काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है। मैं एनजीओ की तरफ से आया हूँ और हम इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। कोई भी शख्स संगम विहार का जो आंखों से कमज़ोर है या और भी बहुत सारे मतलब कमियाँ हैं, तो हम इस तरह से इसके एनजीओ के साथ मिलकर के और हॉस्पिटल के साथ में दोनों में कंधे से कंधे मिला करके ये संकल्प लिया है कि संगम विहार क्या और भी हमारे सारे क्षेत्रों का छोटे छोटे आगे से जुड़ेंगे तो हम वहाँ भी अपना हॉस्पिटल का प्रचार करेंगे। और मैं ये सारों का सारा सामाजिक संगठन की तरफ से हमारा पूरा परिवार पूरा संगठन इस हॉस्पिटल के साथ में डॉक्टर भी हमारे हैं, इनके साथ हम कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं और आगे भी कोई भी हमारे लिए हेल्प होगी हम एनजीओ की तरफ से और हॉस्पिटल से मिलकर के एक दूसरे से पूरे सहयोग के साथ में काम करते हैं। मैं एनजीओ की तरफ से एमजीआई हॉस्पिटल को आश्वासन देना चाहूँगा और घोषणा भी है मेरी है, आज के बाद जो भी ऑपरेशन हो 60+ 60+ जो भी पेशेंट हैं आपके यहाँ और जो EWS के दायरे में आते हैं उनके लिए लंच में जो पैसा जितना भी बनता है उसका आधा पे एनजीओ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ इस जरिया देने के लिए। और बल्कि यही सारी बातें हमारी रोटरी क्लब से हो रही थी, लगभग यही सब मिलता जुलता हुआ कि ताकि हम और लोगों को हम सहायता प्रदान कर सकें, यहाँ फ्री से काम कर सकें या बिल्कुल चैरिटेबल एड पर काम कर सकें। और जब ये सेंटर शुरू हुआ था तब हमको इतना सपोर्ट नहीं मिला था, हालांकि मालूम है मेरे को बहुत समय से एरिया में बहुत हेल्प की ज़रूरत है, लोगों को जेन्युइन हेल्प है। अभी भी दिन में 3-4 ऐसे लोग आते हैं जिनका बिल्कुल कोई सहारा नहीं होता, फिर थोड़ा सा भी अगर हमको सपोर्ट कहीं से मिल जाए तो हम उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल और भी कम रेट पर हम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू। जी, तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में महिला पत्रकार मीडिया प्रभारी मोहना बेगम जी बैठी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द मैम अगर आप आके बोलें, क्योंकि आपके शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और दूसरी विमेन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो सभी हमारे माननीय भाई बहनें और माताएं और हमारे डॉक्टर आदरणीय सभी को मेरा पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार एमजी हॉस्पिटल लोगों की सेवा करता आ रहा है, बेसहारों का सहारा संगठन हमारा सामाजिक संगठन हमारे के सामने, ये बहुत अच्छी इनकी पहल है कि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं संगम विहार में दिल्ली में, लेकिन इस तरीके की पहल नहीं करते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि देखो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि 100% में 20% लोगों के लिए करना चाहिए, तो ये एमजी हॉस्पिटल कर भी रहा है। और इनके डायरेक्टर और डॉक्टरों को मैं यही कहूँगी, मैं आपके साथ हूँ
और जब कभी भी ज़रूरत पड़े 24 घंटा टाइम, दिन या रात हो, कभी भी ज़रूरत आपको मेरी पड़े और हेल्प की हो। हालांकि ये सभी लोग बहुत बड़े हमसे हैं और एजुकेटेड भी हैं और हर तरीके से सक्षम हैं, तो कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि हमें याद करें। हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं और बस मैं अपनी ग्राहक को इतना देना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत थैंक यू हौसला अफजाई के लिए। और इसी तरह से के फलों से कोई भी सेक्टर आगे बढ़ता है और इसी तरह की बैकअप मिलता है तो फिर और अच्छे काम करने को हम उत्साहित होते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी अपने काफ़ी अच्छे शब्द रखे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अपने स्टाफ को, अपने जितने भी कुलीग्स हैं इनके, सबको बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। कभी किसी चीज़ में कमी नहीं आने देते, कुछ कमी होती है तो उस कमी को पूरा करते हैं, और कुछ कहीं गलती होती है तो एक फादर फिगर की तरह डांट के समझाते भी हैं। ये पार्ट उनका सबसे अच्छा है। बाकी अब मैं यही कहूँगा आप लोगों से सबसे कि आप लोग आए, आप लोगों ने इस छोटे से प्रोग्राम को बहुत बड़ा बना दिया। और स्पेशल थैंक्स एनजीओ का, बेसहारों के सहारा संगठन हमारा का, कि आप लोगों ने आके जो शब्द कहे और जो आश्वासन दिया, जो चीज़ें आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये सारा बैकअप मेरा टीम है और टीम के सभी केडर इस वक्त मौजूद है, चाहे उसमें हमारा आंटी हो, चाहे उसमें हमारे रिसेप्शन का स्टाफ हो, चाहे हमारे कैंप के सेंटर हेड हैं, चाहे मीडिया वाली मैडम हैं, चाहे हमारे एनजीओ ने जो कैंप लगा रहे हैं, और पेशेंट्स हैं जो बेनिफिशरीज हैं जिनको बेनिफिट मिला है। तो यही सारा स्ट्रेंथ ऑफ पिलर होते हैं स्ट्रेंथ की, और ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब मिलजुल के ही सारे काम होते हैं। और इसमें बिल्कुल मैं आभारी हूँ सभी लोगों का जो कि ये अच्छी संख्या में पहुँच के हौसला अफजाई किया। थैंक यू। अब हम लोग एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, सारे लोग मिलके ग्रुप फोटो ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को वाइंड अप करें। अभी उसको दे रखा है, अभी रेलवे डिपार्टमेंट को बोल दिया है। ऐसे हम लोग ये कार्यक्रम का पर्पस ये बेसिकली पेशेंट फोकस ग्रुप, मतलब कि जो हमारे पोस्ट ऑफ हुए एक साथ जो ये साथ, चाहे इसमें ग्लूकोमा का अगली बार शायद हम करें या जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, तो ये एक जो भी ऑपरेशन जिनका हुआ है रिसेंट में, सभी लोगों को एक साथ बुला के एक फीडबैक होता है कि हम और क्या बेहतर करें। हालांकि किसी ने एक भी फीडबैक नहीं दिया है कि हम और कैसे बेहतर करें, सभी लोग ज़बरदस्ती तारीफ कर रहे हैं मेरी। और दूसरा पर्पस ये होता है कि लोगों को सम्मान किया जाए। लोग ओल्ड एज ग्रुप को ब्रॉड हैं सारे, तो उनके लिए भी छोटी सी एक्टिविटी होती है। आजकल मोबाइल के ज़माने में कि रिश्तेदारी में भी अमूमन तौर पर लोग कम निकल पाते हैं, तो एक छोटा सा एक फंक्शन एक तरह से उनको भी अच्छा लगे, सम्मान उनको महसूस और मिले उनको सम्मान। और बस यही मेनली पर्पस है, और बाकी तो इससे भी बड़ा हमको मिल गया है, क्योंकि कुछ आपने फ्री है कोर्स भी किया है क्या ऑपरेशन, जिस तरीके का मंथली में या कुछ ऐसा है? हाँ जी मैम, हमने 5,000-6,000 रुपये में भी कई ऑपरेशन करे, कई पेंडिंग है। जो अच्छा लेंस होता है वो कि हम जो नॉर्मली 11,500 का होता है उसको हम 6,000 में डाल देते हैं कैंप में। ज़रूरतमंद जो होते हैं लोग और उनको कोई फ्री में चेकअप होता है, चश्मे पर भी 50% ऑफ होता है। जो समर्थ होते दे सकते हैं उनका हम इस तरीके से 4,500 जो 17,500 है, और ये रेट भी लगभग 30% डाउन है।
चाहे आप जीके से तो कंपैरिजन नहीं है, संगमनेर में जो और हॉस्पिटल हैं उनसे लगभग 25 से 30% डाउन है ये रेट। और कुल मिला के मेरी अंदर से यही है कि इच्छा कि मैं नेक टू नेक हमको काम करना है, अपने खर्चे कम रखने हैं, लोगों की सेवा ज़्यादा करनी है, जितना भी वो अमाउंट दे रहे हैं वो उसको बेनिफिट यहीं के लोगों को मिलना चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। परिचय दे दो सर पूरा आप अपना, क्योंकि नाम लिखना है ना, मुझे परिचय दे दो। इंट्रोडक्शन। हाँ नमस्कार जी, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, MGI हॉस्पिटल का फाउंडर। लगभग 20 साल हो गए सेंटर को, और मैंने एजुकेशन जो है साउथ इंडिया से किया था, शंकर नेत्रालय, एली प्रसाद, और यहाँ दिल्ली में श्रॉफ में मैंने काम किया है। उसके बाद में लगभग 20,000 ऑपरेशन 22,000 में कर चुका हूँ, और लगभग 1.5 लाख में पेशेंट OPD में देख चुका हूँ। और अभी हमारा रिसेंटली सिग्नेचर इम्पैनलमेंट और सारा हमारा आयुष्मान इम्पैनलमेंट, सारा हमारा RBC, ITBP, BSF, दिल्ली पुलिस, एयर इंडिया, और ये सारे पैनल जो हैं हमारे पास, और इन्हीं के जो हमारे पास लगभग 50 मरीज हम ऑपरेट कर चुके हैं इनके, और इन्हीं की फंडिंग की बदौलत ही हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी और यहाँ के लोगों को बेनिफिट और भी हम कर सकते हैं। थैंक यू। अभी उसको दे रखा है, अभी रेलवे डिपार्टमेंट से बोल दिया है। ऐसे होंगे। हाँ।